Before Christ and after death, and कोरोना के टाइम में it was BC and AC, before कोरोना and after कोरोना। और व्हाइट कोट और ब्लैक कोट से दुनिया वाले लोग बड़े त्रस्त रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे दुनिया को बदलना है तो व्हाइट कोट और ब्लैक कोट को बदलो, यानी डॉक्टर और लॉयर को भी बदलो। तो आज का क्लास का टॉपिक क्या है कि जीवन में फोकस कैसे बढ़ाए। सबसे ज्यादा बच्चों को एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है आखिर कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ आया है ना, यहाँ है ना। और मैं जनरली क्लास में पूछता हूँ, IIT मुंबई में मैं क्लास ले रहा था, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, प्लीज रिमेंबर वन प्रिंसिपल, दैट मीन्स फोकस। यानी अगर आपको गड्ढा खोदना है तो हर दिन अलग अलग जगह पे गड्ढा खोदेंगे तो कुछ होगा क्या? मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं है। एक पॉइंट पकड़िए और खोदिए गड्ढा। सिमिलरली कराटे ब्लैक बेल्ट में आपने देखा होगा, किसी को अगर धराशायी करना है तो उसका वीक पॉइंट को पकड़िए और ठोकिए वहां पे हथौड़ा, हथौड़ा मतलब हाथ सही, एंड उसी पॉइंट पे वो ढह जाता है, राइट। सो हाउ टू मेक योर लाइफ हैविंग अ पर्टिकुलर गोल। ये रूम में बड़े ध्यान से देखिए चारों तरफ, कोई भी ऐसा चीज है जिसका कोई गोल नहीं है? देखिए जरा, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जो ऐसे ही आ गया हवा में लटक के। एक बिग बैंग थ्योरी हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और कबर्ड लग गया और लाइट लग गया और ऑल्टर लग गया, ऐसा होता है क्या? सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड नॉट ऑन योर वीकनेस। ये जो गोलाकार चक्का दिख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चक्कर है। अगर आपके लाइफ में एक भी चीज अनबैलेंस्ड हो गया, यानी गाड़ी का चार पहिया में एक में हवा कम या ज्यादा हो गया, तो गाड़ी डगमगाने लगेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये गीता का एक एक बात सच है। महाभारत रामायण माइथोलॉजी है कि सही में हुआ था? आप लोग सब पक्का दिल से बोल रहे हैं ना? किसी को डाउट है तो डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करेंगे, नो डाउट ना। लेकिन हम तो राम जी को देखे नहीं है, क्यों माने हम? अरे तो महात्मा गांधी को लाइव देखे हो क्या? तो उनका तो पिक्चर देखे, तो हम भी तो राम जी का पिक्चर और कृष्ण का पिक्चर दिखाने का दिक्कत है? देखो और मानो। आत्मा को मानने में, जानने में, समझने में और महसूस करने में बहुत अंतर है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कितने लोगों को यहाँ तकलीफ है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं प्रभु जी, मन विचलित हो जाता है। एक समोसा का सुगंध आ जाता तो लगता भी जाके खा लेते हैं, एक पुराना मूवी का गाना आ जाता है तो हम हिल जाते हैं प्रभु जी, पुरानी यादें आने लगते हैं। कंसंट्रेशन का डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्लास के बाद आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा ना कि आप बोलेंगे कि प्रभु जी मन इधर उधर जा ही नहीं रहा। हरे कृष्णा। Concentration means to keep your awareness on one thing for an extended period of time. समझ में आ रहा है? जब आप जब भी कर रहे हैं इतना कंसंट्रेशन से जब कर सकते हैं। Why we can't concentrate? हर माता पिता अपने बच्चे को उपदेश देते, बेटा पढ़ लो, ध्यान दो, लेकिन कोई नहीं बताता है कैसे, right? Why is very important, but how is more important? We are not taught about concentration, and when we don't practice concentration, a goal without a plan is just a wish. सबको चाहिए। A goal without a plan is just a wish. People tell to concentrate, but not on how to concentrate. और एक बात ध्यान से याद रखिएगा, जो चीज आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं कि नहीं? हाँ, आज तक मैंने कम से कम 50,000 क्लास लिए होंगे, तो आंख बंद करो तो भी मुझे मुंह से मुंह खोलेंगे तो क्लास निकल जाएगा। Are you getting me? कोई भी चीज को बार बार
प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपर्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक बात का ध्यान रखिएगा कि कलयुग आपको एक चीज कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करा रही है, क्या है वो? डिस्ट्रैक्शन। भगवत गीता चैप्टर 2 41 श्लोक। व्यवसायिका बुद्धि एके हम कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। सुनिएगा, ऐसा चीज बताने वाले हैं ना कि आप लोग हिल जाएंगे। ये किसका हाथ है? मेरा। क्या मैं ये हाथ हूँ? नहीं। ये किसका पैर है? क्या मैं ये पैर हूँ? अब सब जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, ये मेरा शरीर है। क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं हूँ। तो कौन हूँ? आत्मा। आत्मा। ये आत्मा, आत्मा क्या है? ये इलू इलू। जरा समझाइए हमको, ये आत्मा है क्या चीज? क्या है आत्मा? सब कोई बोलता है आप शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा क्या है? मान लीजिए हम खींच के इसको थप्पड़ मारते हैं, ऐसे ही हाइपोथेटिकल, तो दर्द किसको होगा? शरीर को। आरएमसीएच के पोस्टमार्टम रूम में जाके हम एक खींच के मारेंगे, उसको दर्द होगा? मरा हुआ व्यक्ति को। शरीर तो मृत है, उसको दर्द कैसे हो सकता है? अब बताइए किसको दर्द होगा? आत्मा को कभी दर्द हो ही नहीं सकता है। नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा तो सच्चिदानंद है, लेकिन दर्द होता है ना। पंजा छाप पड़ता है ना कांग्रेस बोलो भाई में चला जाएगा। तो दर्द किसको होता है मैं पूछ रहा हूँ? भगवत गीता में। इसी तरह भारत के ऋषि मुनि योगी माधवाचार्य, शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान थे, बहुत सारा टेक्निक्स बताए हैं जिससे आपको परम आनंद, परम खुशी मिल सकता है। आंखें बंद करके एक लंबा सांस लेके अपने आप को अगर आप बोलेंगे, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये फीलिंग्स नहीं हूँ, मैं ये इमोशन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, चिदानंद। बार बार फोकस को ले जाना है और याद दिलाना है। प्रभुपाद जी अपने हर पेज में लिखते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। क्या बोलने का? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। सारा कष्ट का ओरिजिनल कॉज ये है कि हम डीपली मानते हैं कि हम ये शरीर हैं। 20 साल पहले मैं प्रभुपाद डिसाइपल श्रीधर स्वामी का क्लास सुन रहा था। वो ऐसे बैठे रहते हैं, हम एकदम सामने कैसे बोले वो जोर से, give up this bad habit of thinking that you are the body. वाचो वेगम मनस वेगम जिह्वा वेगम क्रोध वेगम उदर उपस्थ वेगम। जिसने अपने वेग को कंट्रोल नहीं किया है, जिसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, जो बस पागल की तरफ चला रहा है, जीभ, टंग। वाचो वेगम मनस वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम। टंग, बेली और जेनिटल्स। टंग मतलब जीभ, बेली, उदर, उपस्थ मींस जेनिटल्स। जिसका जीभ में कंट्रोल नहीं, उसका पेट में कंट्रोल नहीं होगा, और जिसका पेट में कंट्रोल नहीं होगा, उसका स्पर्म प्लग ढीला होगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब वेरी रेयर। आत्म तत्व को समझना इतना आसान है क्या? बोलने में क्या जाता है? हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, वृंदावन का तोता भी हरे कृष्णा, तोता का गला दबाइए, चोर जे 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 करेगा। ये वास्तविक में समझना कि मैं कौन हूं, ये बहुत बड़ी अनुभूति है। ये इतना आसान नहीं है। मतलब आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? आत्मा। और हमने मान लिया है कि हम शरीर हैं। और कॉन्स्टेंटली हमारा क्या सोच होता है सुबह से शाम तक एक एवरेज स्टूडेंट का? बताइए तो। आप लोग नहीं बताएंगे, हमको WHO स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। The most common thought in the whole world is sexual thought, WHO. The most searched thing in the Google is that 3-letter word. क्योंकि मैथुन आगार में हम रहते हैं, जैसे कारागार होता है, कारागार मतलब वैसे ही हर व्यक्ति मैथुन आगार में फंसा हुआ है बुरी तरीके से। और कॉन्स्टेंटली हर व्यक्ति का थर्ड थॉट सेक्सुअल थॉट होता है। कैसे निकले इससे बाहर? कैसे आदमी देहात्म बुद्धि से निकल के आत्म बुद्धि में रहे? आत्मा है क्या चीज? जिस दिन आप अपनी चेतना को खींच के शरीर से अंदर फोकस से आत्मा पे ले आएंगे, आप समझिए कि इस दुनिया के पर्पस को अचीव कर लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? अब ये हरे कृष्णा करने से होता क्या है भाई? जरा साइंटिफिकली कोई हमें समझाए तो मैं बताता हूँ।
अगर मैं एक मंत्र चैंटिंग करूं, कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ी देर बाद शायद कोका कोला या ठंडे पानी की जरूरत होगा क्योंकि मेरा गला सूख जाएगा। लेकिन जब हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, ये बहुत अलग है। अगर इसमें हम तेल और पानी मिला दें, क्या तेल पानी से मिलेगा? मैटर कैन टच मैटर एंड स्पिरिट कैन टच स्पिरिट, स्पिरिट कैन नॉट टच मैटर एंड मैटर कैन नॉट टच स्पिरिट। सबको समझ में आया? कृष्ण का नाम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो मटेरियल नहीं है, और आप आध्यात्मिक हैं। When spirit touches spirit, there is resonance। सबको समझ में आ रहा है? वैसे ही करोड़ों जन्म के पाप कर्म से हमारा आत्मा के ऊपर में एक लेयर जम गया है, विषय आसक्ति के, विषय वासना का, जिस तरीके से सूरज को भी ढक लेता है काले बादल। भगवान ने बोला है कि ये संसार दुखालयम है। क्या है? दुखालयम, यानी हिमालय या दुखालय? दुखालय मतलब क्या? दुखों का आलय। क्यों भगवान ने इस संसार को दुखालय बनाया है? कुछ कारण होगा ना। हम लोग सब इस संसार में क्यों आए हैं, इस बात को बड़े ध्यान से जानिएगा। हम लोग सब भगवान के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत खुश थे, आध्यात्मिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत कैसा होता है? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं मम। यानी हम लोग सब गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ पंचरस में थे। कौन सा रस? शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। हम लोग भगवान के धाम से, हमें इच्छा हुई कि मेरा भी एक छोटा सा फैमिली हो, चुन्नू मुन्नू की पापा की बेटी, हम दो हमारे दो, थोड़ा मैं भी क्रिएशन करूं, सिर्फ भगवान ही क्रिएशन कर रहे हैं। भगवान सखियों के साथ नाच रहे, हम भी 2-3 गर्लफ्रेंड रखे ना, क्या कर सकता है। भगवान इतना बड़ा गोवर्धन उठा के, हम भी एक टेबल उठा, कम से कम एक मारे। तो भगवान क्या बोलते हैं? थोड़ा आगे आइए, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तथा अस्तु, भगवान क्या बोलते हैं? तथा अस्तु बेटा, जाके आ। खुशी तो मिल ही नहीं सकती है शरीर से अगर आप आत्मा तत्व को समझे नहीं। हाँ, खुशी क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, तालियां बजाइए। पहले जमाने में जब चोर को पकड़ा जाता था, उसका झेंटी पकड़ा जाता था यहाँ पे, और उसको पानी में डुबोया जाता था, और जब वो मरने वाला होता था उसको निकाल। ये है खुशी। क्या? Temporary mitigation of the pain in the material world is perceived as happiness in this material world। सबको समझ में आ रहा है? The temporary mitigation of pain in the material world is considered as happiness in the material world। Today we are a day of guided missiles in the hand of misguided men, fast food but difficult to digest, broad roads, narrow hearts, smiling faces, crying hearts। There is love at first sight and there is divorce at first fight। हाथी के दिखाने वाले दांत अलग, खाने वाले दांत अलग, फेसबुक का फोटो अलग और आधार कार्ड का फोटो अलग। सही है गलत? थैंक यू। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इट इज नॉट ए इजी प्रोसेस। जन्म मृत्यु का डिस्क्रिप्शन तो देंगे, आप लोग हिल जाइएगा। गरुड़ पुराण पढ़े? धीरे धीरे आत्मा जब निकलती है, प्राण वायु निकलता है, थोड़ा थोड़ा जान बचता है, सब रोने लगते हैं। आप बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। WHO स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एक मृत व्यक्ति को पूछा गया, क्या पूछा गया स्टैटिस्टिक्स में, कि एक ऐसा चीज बताइए जो आपने जीवन में मिस किया। तो 99.99 मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। तो 99.99% व्यक्तियों ने बोला, I could not live the life I wanted to live। क्या बोला? मैं वो जीवन जी नहीं पाया जैसा कि मैं जीना चाहता था। क्या आज आप वो जीवन जी पा रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं? तो नहीं, तो मेरा बात को सुनिए ध्यान से, तब जी पाएंगे। क्योंकि मैंने भी अपने गुरु के बात को बहुत ध्यान से सुना, मेहनत हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन उस तपस्या किया, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स झेले, आधिदैविक आध्यात्मिक। क्योंकि सोना को अगर चमकना है तो उसको जलना पड़ता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग। आपका गुरु कौन है, आपका टीचर कौन है, आपका गाइड कौन है, आपका मेंटर कौन है। अर्जुन का कोई खासियत नहीं था। द्रोण शिष्य अर्जुन, परशुराम शिष्य भीष्म। गुरु से आदमी का ये होता था। और आजकल तो बाप रे बाप, गुरु घंटालों की कोई कमी ही नहीं है। जैसा गुरु वैसा चेला हो, नरक में ठेला ठेला। सही है गलत?
लेकिन क्या इसका मतलब कि जेन्युइन गुरु नहीं है? बिल्कुल है। गहरे पानी में बैठने से मोती मिलती है। कितने लोगों को चाहिए एक्चुअल वाला गुरु और कितने लोगों को चाहिए गुरु घंटाल? भक्ति इज नॉट अ सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. Bhakti is a program of increasing your connection with the devotees of Krishna and the devotees of pure devotees. 4 चीज आप लोग कीजिए. A for association, भक्तों का सत्संग. साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. और साधु मतलब ये नहीं कमंडलू और ये लेके श्राप देने वाला, वैसा नहीं. Anyone, जय कृष्ण तत्ववेत्ता शेई गुरु है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं. A for association, B for books, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़िए. C for chanting, जप कीजिए. जप करने से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता देते हैं. जब आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो कान से अंदर जाता है और आत्मा को जाके वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन टच करता है और वो आपके चेतना को साफ करता है और आपके अंदर में ममय वांशु जीवलोके जीवभूत सनातन होता है और आपको परमात्मा. योगा मतलब क्या? ये फिजिकल एक्टिविटी तो एक पार्ट है. योगा मतलब यूज मतलब कनेक्टिंग आत्मा टू परमात्मा. जब तक आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है तब तक आदमी खुश हो सकता है क्या? हम भगवान के धाम को छोड़ के यहाँ आए हैं पानी से बाहर खुश होने. क्या हम खुश हो सकते हैं? तो जो कर रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन भगवान के लिए कीजिए. कर्मण्यवाधिका रचते मां फलेषु कदाचन. खाना अच्छा लगता है तो प्रसाद खाइए, नाचना अच्छा लगता है तो कीर्तन में नाचिए, गाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए गाइए, बोलना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए बोलिए, चलना अच्छा लगता है तो भगवान के मंदिर, लड़ना अच्छा लगता है तो जो सनातनियों के अगेंस्ट में है उनसे लड़िए. ऐसा कोई भी सेवा नहीं है आप हमको बोल नहीं सकते हैं जो आप भगवान के लिए नहीं कर सकते हैं. कोई बोल सकता है क्या? कुछ भी एक्टिविटी हो वो आप भगवान के लिए कर सकते हैं. और ऐसे करते करते जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो हैप्पीनेस आपको अंदर से फील होने लगेगा. कैसे? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते. तो ये क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जनरली लोग क्वाड्रेंट नंबर 1 में रहते हैं, यानी यहाँ पे रहते हैं. जब एग्जाम का एक रात पहले होता है, उस दिन जो पढ़ाई होती है कभी पहले होता है? आखिर वो रात में क्या होता है ऐसा रात? फोकस. करेक्ट, तालियां बजाइए. और क्यों होता है वो फोकस? क्योंकि पता है अगले दिन बैंड बजने वाली है. वैसे ही आप लोग के अंदर फोकस आ जाए अगर आपको लगे कि कल आपकी सुबह मृत्यु होने वाली है. तो चाणक्य पंडित बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि हमेशा समझिए कि मृत्यु कभी भी किसी को आ सकती है. अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट में अपना प्रिपरेशन कीजिए. द टाइम दैट लीड्स टू मास्टरी इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर फोकस. और बड़े ध्यान से इस स्लाइड को समझिए, क्योंकि अगर आप इस स्लाइड को समझ गए तो समझिए आपका जीवन बदल जाएगा. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. ये माइक भी आ रहा है, जा रहा है इसका साउंड. तो हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है? मसल, बोन, ब्लड. लेकिन वो सब किससे बना हुआ है? अर्थ, वाटर, फायर और ईथर. मिट्टी से आते हैं, मिट्टी में जाते हैं. पानी अंदर है, पानी मिल जाएगा. हाँ, और जठर अग्नि अंदर है, फायर ऑफ डाइजेशन. और एयर तो है ही, और ईथर एम्प्टी स्पेस है. मिट्टी से बने हैं, कुम्हार का घड़ा, और मिट्टी टूटेगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा. लेकिन आपको ना मिट्टी टच कर सकती है, ना आप मिट्टी को टच कर सकते हैं. तो इस मिट्टी को अपने आप को क्यों मान के रखे हैं? समझ में आ रहा है? और माइंड और ब्रेन में अंतर यह है कि अगर इस खोपड़ी को काटेंगे जो निकलेगा वो क्या है? 150 ग्राम का. लेकिन यू आर वेर योर माइंड इज. आप यहां बैठ सकते हैं लेकिन आपका माइंड हो सकता है कि बर्गर किंग में वो चीज बर्गर कितना टेस्टी है, हो सकता है ना.
मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म है, और जैसे प्याज का एक लेयर के बाहर दूसरा लेयर आत्मा को बहुत सारा लेयर कवर करता है। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कृष्णेन निहरमिव भास्कर। जब सूर्योदय होता है तो धुंध को वो हटा देता है परमानेंटली। वैसे ही जब आत्म तत्व के बारे में हम जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, तो सारा मिसकंसेप्शंस लाइफ का चला जाता है। सबको ये समझ में आया? I don't say no because I'm so busy. I say no because I don't want to be so busy. आपको ना नहीं बोला जाता है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? हाथ ऊपर कीजिए, देखिए जरा घूम के किस कलयुग में है। आप लोग ना इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा हाँ नहीं है। समझ में आ रहा है? और जिसके जीवन में एक मिशन है, हाँ? मैं एक मिशन में हूं, मुझे वो मिशन को अचीव करना है। और हम बोले अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो भी भगवान कृष्ण को याद करता है, हाँ, उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिलता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनश्च धर्मे नहीना पशुभीर समाना। भय तो सबको है। बताइए, ह्यूमंस में 3 सबसे बड़ा भय क्या होता है? मृत्यु का भय। वेरी गुड। और इसका भय किसी को नहीं होता, सबको हैप्पी बर्थडे वाला केक चाहिए। Fear of death, fear of loneliness and fear of losing are the biggest 3 fears which everyone has. और fear जाएगा कैसे? बहुत आसान है। जानना चाहते हैं आप लोग? आंखें बंद कीजिए और बोलिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये इमोशंस नहीं हूँ, मैं ये फीलिंग्स नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ सच्चिदानंद जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। फिनिश्ड। और हरे कृष्णा का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी चीज में अपना डिपेंडेंस मत रखिए। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। समझे? जो भी चीज हो रहा है आपके साथ वो बेस्ट हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि when the going gets tough, the tough gets going। अगर भगवान आपको पावरफुल समझे तभी तो आपको कष्ट दे रहे हैं। भगवान आपको आपके कैपेसिटी से ज्यादा टेस्ट नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? लाइफ डजंट हैपन टू यू, लाइफ हैपेंस फॉर यू। भगवान वेट कर रहे हैं, अंबानी वेट कर रहे हैं कि बेटा कब घर आएगा, और हम लोग इधर उधर घूम रहे, संसार में खुशी ढूंढ रहे हैं। तो अपनी चेतना को बदलने की जरूरत है। हर आदमी सिचुएशन को बदलने में लगा हुआ है। सिचुएशन को मत बदलिए, अंदर अपने आप को बदलिए। मत समझिए कि ये क्लास में आप बाई चांस आए हैं, क्योंकि बाई चांस कुछ नहीं होता। इस समय में हम लोग को मिलना था, इस समय आपको ये ज्ञान सुनना था। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये किसके हाथ में है? ये करताल को मैंने इस हाथ से इस हाथ में किया ना? कौन किया? हम किए। बट भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इस संसार में हर काम गुण और कर्म के अनुसार हो रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ित आत्मा समझती है कि मैंने इस करताल को इस हाथ से इस हाथ में किया। जब तक आप प्लेन में बैठे नहीं हैं, आपके पास चॉइस है। जैसे ही प्लेन का दरवाजा बंद होकर उड़ान भर लेती है, अब आपका चॉइस नहीं है कि वो क्रैश लैंडिंग करेगा कि कैसे उड़ेगा। आर यू राइट? Everything waits till you have taken the decision of the action.